देवभूमि उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जब तक शराब और मदिरा का चलन बंद नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। और श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे कि अगर असुर मदिरा का सेवन नहीं करते तो वो भी अमर हो गए होते। उसी तरह से जिनकी लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में है भगवान श्री कृष्ण, जबकि राधा रानी का उसमें कहीं उल्लेख नहीं है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो अंततः अगर भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज थे और बहुत बलशाली और बहुत तपस्वी भी थे, अगर समुद्र के किनारे शराब का सेवन नहीं करते थे कुल नष्ट नहीं होता। आज हमारे बहुत ही मूर्धन्य उद्भट विद्वान श्री बालकराम शास्त्री जी, और जो कि उस कुल से संबंध रखते हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को शिक्षा दी, सांदीपनी ऋषि ने, वो कश्यप गोत्र के थे। बालकराम जी बहुत तपस्वी हैं और जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, सनातन की जो आधारशिलाएं हैं, उनके विशेषज्ञ हैं। आज पांगर में महाराज राजेश्वरी का तीर्थ स्थल जो है और गंड्याल देवता का भी प्रसिद्ध जो है वो स्थान है। श्रीमद् देवी भागवत कथा के संपन्न होने पर मैंने उनके श्री चरणों में निवेदन किया है, वहां की जनता के लिए, कि अगर यहाँ मेहंदी में, जो कि एक रोग लग गया है यहाँ विशेषकर टिहरी जनपद में, और अगर यहाँ पर सब लोग ये तय करें कि हम इस ग्राम सभा में मदिरा का सेवन नहीं करेंगे किसी भी रूप में, और अगर कोई मदिरा का सेवन करेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, तो मैं 5 लाख रुपए ग्राम सभा जिस कार्य के लिए भी कहेगी उसके लिए उस ग्राम सभा को दूंगा। और भी मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई अगर इस तरह का काम करता है, पूरी ग्राम सभा, तो वो अगर ये काम करते हैं तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि देवभूमि उत्तराखंड का जो गौरव है, हम उस गौरव को बनाए रखने के लिए कम से कम उत्तराखंड में इस तरह के जो दुर्व्यसन हैं, जो परिवार को समाप्त कर देते हैं, जो स्वयं को समाप्त कर देते हैं। आप देखते होंगे कि यहाँ हर गांव में 1-2 जो है वो जो सिरोसिस, लीवर सिरोसिस और उस तरह के और किडनी के जो हैं वो गंभीर रोगी हैं, और उसका मुख्य कारण है शराब, दारू। तो मेरा निवेदन है बहुत ही विनम्रता पूर्वक कि आप सब लोग इस पर ध्यान देंगे, और कम से कम टिहरी जनपद जो कि मां गंगा की जन्मभूमि है, जहां भगवान राम को भी जो है जिसने तारने का काम किया, भगवान श्री कृष्ण को स्थान देने का काम किया नागराजा देवता के रूप में, वहां के लोग मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे।